आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। आज से 9 तपा जारी हो गए हैं और इस 9 तपे के चलते हीट वेव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साधारण गर्मी से ज्यादा 9 तपा में गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि राजगढ़, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, वहीं दूसरी तरफ चंबल, ग्वालियर, चंबल संभाग में टीकमगढ़, छतरपुर, नौगांव, ग्वालियर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर के कुछ क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी भोपाल का 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बढ़ने की बात मौसम विभाग ने कही है। प्रदेश में जो है कि आज जो हीट वेव की कई जगह संभावना है, खासकर जो है राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरा, मालवा और मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, सिरपुर कला और टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, यहाँ जो है हीट वेव की संभावना आज बनी हुई है। 45 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर जाने की संभावना है। अभी तो लू का जो हीट वेव है वहाँ लू का अलर्ट है ना, जो जिले बताए हुए हैं मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, निवाड़ी और राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, यहाँ लू चल सकती है और कुछ जगह बाद नाइट भी रह सकती है। वो है धार, इंदौर, और जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है जैसे कि रतलाम, उज्जैन और शाजापुर, आगर, मालवा, यहाँ सीवियर हीट वेव रह सकते हैं, मतलब 45 से और ऊपर जा सकता है टेम्परेचर यहाँ। हाँ, कहीं कोई बारिश वगैरह अभी थोड़ा सा लाइट चांस की संभावना बन रही है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में, वहाँ थंडरस्टॉर्म, गस्ती विंड के साथ लाइट रेन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजधानी में 44 के आसपास टेम्परेचर जाने की संभावना बनी हुई है। भोपाल में रहवासी क्षेत्र में लगातार बन रहे अवैध गोदामों से आम जन परेशान हो गया है। राजधानी में नगर निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते रहवासी इलाकों में गोदाम बनाए जा रहे हैं। कई बार नगर निगम की चेतावनी के बाद और रोक के बावजूद रसूखदार अपनी मनमानी पर उतारू हैं। कई बार नगर निगम की चेतावनी के बाद और रोक के बावजूद रसूखदार अपनी मनमानी पर उतारू हैं। भोपाल के प्रभात चौराहे के पास, जहां बड़ी संख्या में रहवासी निवास करते हैं, गैस का गोदाम खोल दिया गया है। वहीं रहवासी क्षेत्र आराधना नगर कॉलोनी भी अब इसकी चपेट में आ गया है। यहां भी नगर निगम के रोक के बावजूद गोदाम खोले जा रहे हैं। गोदाम खोलने से लगातार 4 पहिया वाहनों की आवाजाही रहवासियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आम जन का घर के बाहर मुश्किल हो गया है। साथ ही रसूखदारों ने नजदीक बने बच्चों के स्कूल और अस्पताल की भी अनदेखी कर रखी है। इस मामले में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने निर्माणकों को लेकर जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा, आम जनता की सुरक्षा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसी गतिविधियों पर जांच के बाद रोक लगाई जाएगी। गोदाम भी खोले गए, आपके द्वारा अभी विषय संज्ञान में लाया गया है और जैसे ही मुझे जानकारी मिली, नगर निगम के हमारे बिल्डिंग परमिशन शाखा के इंचार्ज को मैंने तुरंत मौका पे जाकर के विधिवत अनुमति है अथवा नहीं है इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया है। और अगर किसी रहवासी क्षेत्र में किसी प्रकार का नियमों के विपरीत जाकर के निर्माण हो रहा है, गोडाउन बनाया जा रहा है, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। एक दूसरा, आपने जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक विषय बताया। ऐसा गोडाउन जो सिलेंडरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, निश्चित रूप से इस पर पूरी एक कार्य योजना बना करके काम करने की आवश्यकता है कि भोपाल राजधानी में घनी बस्ती, घनी आबादी के बीच अगर किसी प्रकार के गैस सिलेंडर के गोडाउन हैं तो वो जन सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से खतरा बन सकते हैं। भविष्य में उनकी योजना क्या हो सकती है, शहर से उनको दूर विस्थापित किया जा सकता है। जो उनके संचालक हैं, उनके मालिक हैं, उनको भी उनके वैकल्पिक स्थान पर काम करना पड़ेगा। नगर निगम की पहली प्राथमिकता है शहर वासियों की सुरक्षा, और अगर किसी काम से शहर की जनता की सुरक्षा प्रभावित होती है तो ऐसी गतिविधियों को हम रोकने का काम करेंगे।
पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस ने एजेंटों को प्रशिक्षण दिया। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए कांग्रेस के एजेंट मतगणना के दौरान किन बारीकियों के साथ करनी है निगरानी। 4 जून को लोकसभा चुनाव का आना है परिणाम। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न होने के बाद कांग्रेस अब अपने एजेंटों को प्रशिक्षण दे रही है ताकि मतगणना के दिन किसी भी तरह की परेशानी ना आए एजेंटों को। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने एजेंटों को दिया प्रशिक्षण। जेपी धनोपिया ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रत्याशी जो रहे हैं उनके मास्टर ट्रेनर एजेंट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मतगणना के दिन किस तरह से मतगणना होगी, बैलेट पेपर की गिनती कैसे होगी और मतगणना वाले दिन कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। निश्चित से मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ है और चारों चरणों के लंबे अंतराल के बाद 4 जून को मतगणना होगी। ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। ईवीएम की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात किए गए हैं लोग। लेकिन कई जगह शिकायत आई है, बिजली गोल हुई है, कई जगह पे उनको उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है, बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों से एक ही बात का साफ तौर पर निकल के आता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार कि हम सभी लोकसभा क्षेत्रों के 2-2, 3-3 प्रत्याशी, उनके जो उम्मीदवार है कि वो हैं प्रतिनिधि, उनको यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग देंगे और वो अपने क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे। उसमें ये कि किस तरह से नियुक्ति होगी, किस तरह से गणना की शुरुआत होगी, पोस्टल वोट कैसे गिने जाएंगे, ईवीएम मशीन की चेकिंग कैसे होगी, 17C फॉर्म जो होता है उसका मिलान उससे किस तरह से होगा, वोटों की गिनती होने के उपरांत उसकी वीवीपैट की मशीनों के साथ में स्लिप निकलती है उसकी कैसे चेकिंग की जाएगी, जो विकलांग लोग हैं या 85+ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके वोट कैसे गिने जाएंगे, ड्यूटी वालों कैसे गिने जाएंगे, सारी चीज़ों पर आज हम विस्तृत यहाँ पर चर्चा करेंगे और हमारे सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज इस पर चर्चा होने के बाद निश्चित से आगामी 4 जून को यहाँ पर मध्य कांग्रेस कमेटी में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित रहेगा जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र पटवारी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव जी, सारे जितने वरिष्ठ नेता हैं विवेक तनखा जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, जिससे कि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न होने पर उसके निराकरण के लिए हम लोग चुनाव आयोग संपर्क स्थापित कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। 1 मई से स्कूल बंद, फिर भी कागजों में बांटा जा रहा मध्याह्न भोजन। केंद्र सरकार ने पकड़ी बड़ी गड़बड़ी। राज्य सरकार को लिखा पत्र। राज्य सरकार ने जांच के दिए आदेश, तत्काल कार्रवाई का दिया निर्देश। मामले की जिला कलेक्टर करेंगे जांच। केंद्रीय पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने पर खुली धांधली। 23 जिलों का बताया गया मामला। बड़वानी, सतना, रायसेन, भिंड, गुना, जबलपुर, आगरमालवा, दमोह, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ में हुई गड़बड़ी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्विटर एक्स पर किया था मामला उजागर। उमंग सिंघार के ट्वीट एक्स से हरकत में आई सरकार। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल के 100% बच्चों का मध्याह्न भोजन खा गई है। उन्होंने कहा कि किसी दिन भी ऐसा नहीं होता है कि कक्षा में अगर 100 बच्चे हैं तो वह पूरे के पूरे आए। किसी दिन 80 बच्चे आते हैं तो किसी दिन 60। बाकी बच्चों का भोजन कहाँ गया, सरकार उसका जवाब दे। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस की राजनीति से काम करती है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से मिड डे मील के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आया है और सरकार इस मामले पर निश्चित ही कार्यवाही करने जा रही है और जो भी दोषी या जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के बच्चों के साथ किसी भी तरह का अन्याय या भ्रष्टाचार नहीं होने देगी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।